जय जगन्नाथ। आगे सब कुशल है। देश सुरक्षित हाथों में, यह जानकर सभी मंडल कार्यकर्ता चैन की नींद सो रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप चुन ही लोगे, पर हमने एक बार फिर सरदार जरनैल सिंह को मंडल अध्यक्ष बना दिया। पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर मगर ज़्यादा नहीं करते, धंधे की समझ पूरी है, चंदा खूब देते हैं। बैठक में प्रधान नत्था सिंह और कल्लू कसाई दोनों आपस में भिड़ गए। संघ पदाधिकारी के सामने भी सरदार जी के ड्राइवर और क्लीनर जोर जोर से मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगाने लगे। सो संघ का समर्थन भी सरदार जी के साथ रहा। अब आप पूछेंगे, मंदिर तो बन गया, तो हमारा जवाब है अभी और भी तो बनने हैं। सरदार जी ने अध्यक्ष बनते ही सबसे पहला जो काम हाथ में लिया वह था इतिहास विरोधियों को पीटने का। बैठक में लाठी को तेल पिलाते हुए भूरा भैया ने पूछा, पहले कॉमेडियन को पीटना है या विरोधी दल वाले नेता को? इतिहास के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। भूरा भैया आजकल करणी सेना में काम करने लगे हैं। 2 साल पहले मोटरसाइकिल चोरी के केस में जेल काट कर आए हैं, पर देशभक्ति का जज्बा पूरा है। कहते हैं आपातकाल हो या आज़ादी की लड़ाई, हमारे तमाम नेता चोरी करते हुए ही जेल गए। बाद में उन्होंने खुद को क्रांतिकारी घोषित कर दिया। अपने इन तर्कों पर आपत्ति करने वालों को सीधा जवाब देते हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ का अधिकार किसी एक को ही नहीं है। पार्टी के दिलचले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, माना राणा सांगा का इतिहास पुराना है, उन्हें लेकर कहा जा सकता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने गलत लिखा है, पर चंदे जी का क्या करें, उनका इतिहास तो सभी ने देखा है। इस पर लच्छो सेठ ने आपत्ति जताई, तो क्या सच बोलने लगोगे? राजनीति का पहला नियम है ऐसा बोलो जो कानों को मीठा लगे, भले ही झूठ बोलना पड़े। छोटा नेता बड़े नेता के सामने वही बोलता है जो सुनकर वह खुश हो जाए, और बड़ा नेता देश के सामने। बैठक में दरोगा जोरावर सिंह को खास तौर पर बुलाया गया था, जिससे जब हमारे कार्यकर्ता विरोधियों को पीट रहे हों तो पुलिस साथ दे। दरोगा जी का कहना था कि अगर कॉमेडियन को यहीं बुलाकर पीट लेते तो मदद करने में आसानी रहती। वैसे तो इस वक्त पूरे देश की पुलिस हिंदुत्व की लहर में डूबी है, पर कब किसका ईमान जाग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमले में कोई पुलिस वाला पिट जाए, तब तो मामला और बिगड़ सकता है। हमारी बात और है। अब बहस इस बात पर हुई कि पिटाई सांकेतिक पुतले की करें या फिर किसी दूसरे कॉमेडियन को पकड़कर पीट दें। इतनी दूर तक कार्यकर्ताओं को ले जाने और रास्ते में खाने पिलाने का काफ़ी खर्च हो जाएगा। तय हुआ कि पिटाई पवन खान की जाए। वो जेएनयू वाले सिया जाधव की टीम का सदस्य है और रामलीला में विदूषक का रोल करता है। उसमें तीनों गुण हैं, अल्पसंख्यक भी है, कॉमेडियन भी और समाजवादी भी। हमले के बाद दरोगा जी और सरदार जी दोनों मीडिया के सामने जोरदार बयान देंगे कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक चल रही थी, तभी भोला जाटव जोर जोर से हंसने लगा। कल्लू कसाई ने पूछा तो बोला, गुरु, मोदी जी और योगी जी तो शहर और गलियों के ही नाम बदलते रह गए, मोहन यादव ने तो देश की समस्या का ही समाधान निकाल दिया। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को अब आकांक्षी कहा जाएगा। भोला का कहना था कि रोजगार भी क्या शब्द हुआ जिसमें बे लगाकर देश की समस्या बना दो। शालीन भाषा में एबे कोई बोलता है क्या? आकांक्षी कितना सकारात्मक शब्द है। यहाँ से युवा महत्वाकांक्षी ही हो सकता है। अब बाली पार्टी के कंगनानौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप की थी। कहने लगा, हाँ, आकांक्षी शब्द केवल बेरोजगारी युवाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बड़ा है। कुछ लोग मोक्ष के आकांक्षी होते हैं जो रोज भगदड़ की खबर सुनने के बाद भी धार्मिक आयोजनों में पहुंच जाते हैं। जिस सिपाही के घर 54 किलो सोना पकड़ा गया वह भी आकांक्षी ही था। कुछ आकांक्षी ऐसे भी हैं जिनके घर नोटों की गड्डी ईडी नहीं पकड़ सकी, वहाँ फायर ब्रिगेड ने पकड़ ली। बेरोजगारी सरकार की जिम्मेदारी है और आकांक्षी व्यक्ति खुद की। कई लोग तो धनवान बनने की आकांक्षा होती है, अगर वह सरकारी व्यवस्था में है तो रिश्वत लेता है, छोटा व्यापारी है तो बैंक में गबन करता है और बड़ा व्यापारी सीधे सरकार खरीद लेता है। आकांक्षी नेता दल बदलता रहता है और कुछ नेताओं की आकांक्षा तो बुढ़ापे तक जागी रहती है। वे वनवास काटते हुए भी पीएम बनने के सपने देखते रहते हैं। बैठक में मोहन यादव की इस बात की प्रशंसा की गई कि वे अपनी सभाओं में केवल लाठी और तलवार चलाने का प्रदर्शन ही नहीं करते, शब्दों से खेलना भी जानते हैं।
अब जनता समझ गई होगी कि पढ़े लिखे नेता को गद्दी सौंपने के कितने फायदे हैं। मंडल कमेटी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मोदी जी भी इस शब्द को अपनाएंगे। फिलहाल देश में एक राष्ट्र एक महत्वाकांक्षी योजना ही चल रही है। बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि अभी देश में भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, गंदगी, नफरत वगैरह 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 कई समस्या हैं। मोहन सरकार उनका भी नामकरण शीघ्र करेगी। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।